नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा इस YouTube चैनल में स्वागतम है। जैसे कि दोस्तों आप लोग मेरे को बहुत सारा भाई लोग कमेंट किया था एयरटेल मित्रा हम लोग डेस्कटॉप में लॉगिन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट A to Z बताएंगे डेस्कटॉप में हम किस तरह लॉगिन करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको डेस्कटॉप मोड कर लेना। डेस्कटॉप जैसे आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप मोड मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम। अगर दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम करने के लिए आप अपना मोबाइल का यूज़ करेंगे तब भी आप कर सकती है, आप डेस्कटॉप में भी सेम लॉगिन कर सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको सर्च करना है पोर्टल PORTAL पोर्टल। जैसे देख पाते दोस्तों पोर्टल airtelbank.com रिटेलर पोर्टल। दोस्तों आपको डायरेक्ट इसी लिंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता नहीं है यार इस लिंक को आप कैसे टाइप करेंगे, तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में शायद दे देंगे, आप इसको लॉगिन कर देना। तो मैं गो नाउ में क्लिक कर देंगे दोस्तों। जब भी मैं गो नाउ में क्लिक करेंगे तो हमारा सामने इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। बोलो तो एयरटेल मित्रा जो है दोस्तों हम इस जगह में लॉगिन कर सकती है डेस्कटॉप में। दोस्तों आपको कुछ टाइम वेट कर लेना है, आपका इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आपको क्या करना है इसमें डेस्कटॉप मोड कर लेना है। तो अगर आपका डेस्कटॉप मोड है तो आप इसको वेट कर लेना है। नीचे आपको डाउन करना है दोस्तों, इसका मोबाइल नंबर बताएगा। जो भी आप रजिस्टर मोबाइल नंबर है लाफो नंबर इस जगह में आपको भर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं मान के चलो मेरे एक लाफो नंबर इस जगह में भर देंगे। अब भरने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाएंगे इसमें पासवर्ड डालने के लिए बताएगा। तो पासवर्ड भी डाल के दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों पासवर्ड डाल चुका हूँ। डालने के बाद दोस्तों ओके नाउ में क्लिक करेंगे और नीचे दोस्तों हमको क्या करना है अभी लॉगिन कर देना है। जब दोस्तों इसको आप लॉगिन करेगा तो आपका पास कुछ परमिशन मांगेगा शायद, तो अभी मैं इसको लॉगिन करने वाला हूँ। तो आप वेट कर दोस्तों, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो देखो। और आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक का डेस्कटॉप में कैसे लॉगिन होता है एयरटेल मित्रा ID को। ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी आपका इस तरह इंटरफेस आ जाएगा इसमें बताएगा दोस्तों आपका जो डिवाइस है दोस्तों इसमें 3 सिस्टम में अवेलेबल होगा। ज़्यादा मोबाइल में लॉगिन करेगा, कंप्यूटर में लॉगिन करेगा तो आपका एक OTP आएगा। तो इसमें आपको येस कर देना दोस्तों। येस करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल में OTP आया। ठीक है ना दोस्तों, OTP को इस जगह में फिल करना है। जैसे मैं इस जगह में OTP लिया हूँ और दोस्तों इस जगह में जाकर मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मान के चलो कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉपी करके पेस्ट नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपका OTP जो है मेरा OTP इस जगह में 60 आया है और आपको आया है इसमें 2010। ठीक है ना, 2010 डाल देंगे दोस्तों। इसका 10 डालने के बाद दोस्तों गो नाउ में क्लिक करेंगे और इसमें आपको वेरीफाई में क्लिक कर लेना है। जब दोस्तों वेरीफाई में क्लिक कर डिवाइस एंड सक्सेसफुल हो चुका है, अभी दोस्तों फिर से दोबारा आपको इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID भर लेना है। मान के चलो जो पासवर्ड इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों। मेरा जो एयरटेल लाफो सिम है दोस्तों, इस लाफो सिम को इस जगह भर देंगे, इसमें पासवर्ड डाल देंगे। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद क्या करेंगे लॉगिन बटन में क्लिक कर देंगे और जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक इस वीडियो बोल रहा है यू आर नॉट रजिस्टर इस एयरटेल रिटेलर। दोस्तों इस नंबर आपका बोल रहा है एयरटेल नॉट रजिस्टर बता रहा है, तो आपको उस टाइम वेट कर लेना है। मैं आपको फिर से दोबारा लॉगिन करके दिखा रहा हूँ डैशबोर्ड में। तो दोस्तों मेरा एयरटेल मित्रा जो मैं आप लोगों को बताया था मेरा ID खुल गया है। ये मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक का BC अकाउंट है दोस्तों। इस जगह से आप देख सकती है ऐड बैलेंस कर सकती है, खुद इस जगह से ऐड बैलेंस कर सकती है। इस जगह से दोस्तों आप कर सकती है एयरटेल मित्रा से बैलेंस ट्रांसफर। मान के चलो आप कोई भी अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकती है। इस जगह से दोस्तों कैश विड्रॉल कर सकती है, कैश ड्रॉप भी कर सकती है, कैश डिपॉजिट कर सकती है, आधार पेमेंट सिस्टम इस जगह से कर सकते हैं दोस्तों। ऊपर से मोबाइल रिचार्ज और DTH और इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, वाटर, अकाउंट ओपनिंग इस जगह से कर सकते हैं दोस्तों। इस जगह से खुद आप अकाउंट ओपनिंग कर सकती है। लेडर हिस्ट्री चेक कर सकते हो दोस्तों। इस जगह से मान के चलो कोई भी आप ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री देखना चाहता है तो इस जगह से आप लेडर देख सकती है, माई ऑफर देख सकती है दोस्तों। माई ऑफर में आप जब भी क्लिक करेगा तो आपका इस जगह में माई ऑफर्स में पूरा कमीशन लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप इस जगह में देख पा रहे हैं मेरा क्रोम ब्राउजर से लेके ब्राउजर में लेके चला गया। ठीक है ना दोस्तों, अभी इस जगह से आप देख सकती है कमीशन चार्ट एयरटेल पेमेंट बैंक का कमीशन आप डेस्कटॉप में देख सकती है। और ये सबसे ईजी है दोस्तों मोबाइल से करने का। तो मोबाइल से बहुत सारा भाई लोग नहीं करना चाहता है, यूज़ नहीं करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट डेस्कटॉप में इस तरह लॉगिन करना पड़ता है दोस्तों। इसे मैंने दे दिया है देखो। यूटिलिटी में आपको 100 रुपया ट्रांजेक्शन करने पर आपको 1 रुपया कमीशन देगा। कैश डिपॉजिट विड्रॉल में आपको 0.15% कमीशन देगा। कैश ड्रॉप में इतना देगा दोस्तों। इस जगह से पूरा लिस्ट देख सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को यही बोलेंगे, अगर आप एयरटेल का रिटेलर बनना चाहता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका पास एयरटेल सिम है तो हमारा ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो देख के आप बना सकती है। ठीक है ना दोस्तों। और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आप खुद निकल देना। एयरटेल डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कैसे मिले, आप डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करना, आपको डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। एयरटेल पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर नंबर किस तरह मिलता है। तो दोस्तों अभी जैसे अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। नेट का थोड़ा इसी है, उसलिए स्लो चल रहा है नेट, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आप इस जगह से देख सकती है अकाउंट ओपनिंग सर्विस। और एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलेंगे, एयरटेल पेमेंट की तरफ से भी यही ऑप्शन आया है जो अपडेट आया है आधार पेमेंट सिस्टम का। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग सर्विस तो है ऑलरेडी। और इस जगह में दोस्तों आपको और सर्विस मिल जाएगा दोस्तों, लोन सर्विस का ऑप्शन, जिसकी दोस्तों बहुत सारा भाई लोगों को लोन सर्विस लेने के लिए इच्छा है। तो अगर दोस्तों आप लोग लोन सर्विस लेना के लिए बोल तो नहीं मिल रहा है आपको लोन सर्विस, तो आप वेट करो कुछ दिन।
आप पूरा डिटेल्स अपलोड करो, आपको लोन सर्विस मिल जाएगा इस जगह से। और इस जगह में दोस्तों आप देख पा रहा है मेरा थोड़ा नेट इशू है बहुत, तो इसलिए स्लो चल रहा है, इससे माई ट्रांसफर मिल जाता है। और इस जगह से दोस्तों कैश विड्रॉल, इसमें आपको 2 ऑप्शन देता है, ठीक है ना। तो इसमें बोलो तो एयरटेल पेमेंट, एयरटेल यूज़र के लिए कैश विड्रॉल मिलता है, और अदर कोई विड्रॉल करने के लिए आएगा तो APS मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बाय, वीडियो देखने धन्यवाद है, फिर मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय बाय, ओके।